पारलौकिक फल देने वाले कर्म। शिवलिंग महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, हे यदुनंदन, अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बताऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं। यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त है। संपूर्ण देवताओं ने इसका अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादि, लोकपाल, सूर्यादि, नवग्रह, विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि ब्रह्मवेता, महर्षि श्वेत, अगस्त्य, दधीचि तथा हम सरीखे शिव भक्त, नंदीश्वर, महाकाल, भृंगीश आदि गणेश्वर, पातालवासी, दैत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत, पिशाच, इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए जो है इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से ही सब देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। इसी विधि से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व, विष्णु भगवान को विष्णुत्व, रुद्र को रुद्रत्व, इंद्र को इंद्रत्व और गणेश को गणेशत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त पानी से लिंग स्वरूप शिव और शिवा को स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करें। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वहीं लिपि पुती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवाकर रखें। पैसा हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगूठे के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करें। वैसे भी घरों में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ भक्ति है वहाँ नियम लागू नहीं होते। वह सर्वगंधमय और सुंदर होना चाहिए। उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बिलपत्रों द्वारा उसकी पूजा करें। फिर उसके दक्षिण भाग में अगुरु, पश्चिम भाग में मैनसिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरताल चढ़ावें। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्पों द्वारा पूजा करें। सब और काले अगुरु और गुग्गल की धूप देवें और फिर अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करें। घी मिली हुई खीर का भोग लगावें। घी के दीपक जलाकर रखें। मंत्रोच्चार पूर्वक, कुछ भी नहीं आए तो ओम नमः शिवाय सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करें। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें और अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। फिर शिव पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग महादेव को समर्पित कर दे और स्वयं दक्षिणा मूर्ति का आश्रय लेवे। जो इस प्रकार पंचगंध युक्त शुभ लिंग की अर्चना करता है वह सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिंग का महाव्रत है जो सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, इसलिए तुमसे इसका वर्णन किया है। जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, हर किसी को नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश करना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया था। इसके बाद शिवलिंग की कारण रूपता तथा प्रतिष्ठा पूजा की व्याख्या करके उपमन्यु जी ने कहा, यदुनंदन, यदि कोई स्थापित शिवलिंग न मिले तो शिव के स्थान भूत, जल, अग्नि, सूर्य और आकाश में भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। मानस पूजा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव गणों की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।